की अंजील मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22। आज का टॉपिक है यीशु झील पानी पर चलता है। जीसस वॉक्स ऑन द सी। वर्स 22। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। आमीन। Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. Amen. The word that is standing out, popping out in verse 22 is फौरन, immediately. उसने शागिर्दों को मजबूर किया। Jesus made his disciple. उर्दू में लिखा है मजबूर किया, इंग्लिश में he made his disciples to get into the boat, कि बोट में बैठो और जाओ, किश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाओ। उससे पहले, यीशु से पहले वो पार चले जाएं जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे। कि यीशु लोगों को रुखसत कर रहा है। शागिर्दों को बोला तुम पहले से ही किश्ती में सवार हो और फौरन से चले जाओ, वहां से किश्ती में सवार हो। और यीशु उनको रुखसत कर रहा है, लोगों को रुखसत कर रहा है। आमीन। वर्स 23। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। आमीन। And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. आमीन। उसने फौरन उनको जाने को बोला क्योंकि वो कुछ करना चाहता था। उसने उनको फौरन जाने को कहा, उसने लोगों को रुखसत किया because he wanted to spend some time in the presence of God. Even he needed that presence, even he needed to soak in the presence of God while कलाम जो मुजस्सम हुआ, यीशु जो कलाम चलता फिरता कलाम है, उसको भी उस प्रेजेंस में सोक होने के लिए वक्त चाहिए था। This is for all of us. How important it is to be in the presence of God. The fully God who did miracles, who was born of the Holy Spirit, who was Holy Spirit से भरा हुआ, पाकरू से भरा हुआ, खुदा की कुदरत रखता हुआ, उसको भी खुदा की प्रेजेंस की जरूरत थी। तो how much more do we need the presence? Even though वो सारे काम कर रहा था, लोगों को हील कर रहा था, लोगों को मौजज़े कर रहा था, उनको खाना दे रहा था, उन्हें कलाम दे रहा था, उसके बावजूद he himself need that time to pray and be in the presence of God. Amen. How important this is कि उसने उनको फौरन जाने को कहा क्योंकि उसके प्रे का उसको माउंटेन पे उसको अकेले रहना था। अब हम जब 4 लोगों के साथ बैठ के दुआ कर लेते, नहीं दुआ हो गई, वो 4 लोगों के साथ बैठ के दुआ ही कर रहा है, कलाम ही कर रहा था, मगर उसके बावजूद उसको अपना वो वक्त चाहिए था to be soaked in the presence of God, to be empowered more with the word. Amen. 23। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। यहाँ पे शाम होने की बात हो रही है, यीशु के अकेले होने की बात हो रही है। सो वर्स 22 में जो हमने पढ़ा कि उसने फौरन अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि वो किश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, कि जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और वो लोगों को रुखसत करके तन्हा, यहाँ पे तन्हा का वर्ड 23 में, द वर्ड दैट इज पॉपिंग आउट टू मी, तन्हा, दुआ और अकेला। आमीन। And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when the evening came, he was alone there. यीशु वहां पे अकेले थे, उस जगह पे अकेले थे। आमीन। वर्स 22 और 23 की इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि यीशु को जल्दी थी कि ये लोग जल्दी जाएं, शागिर्द पहले चले जाएं और लोगों को वो रुखसत कर दे ताकि वो दुआ में बैठे। और उस वक्त जब वो वहां चले गए तो वो तन्हा दुआ करना, जिस तरह के कलाम में हमने पहले भी पढ़ा कि हम अपनी कोठरियों में जाएं। अब यहाँ पे कोई कोठरी नहीं थी, मगर यहाँ कि यीशु ने अपने आप को मतलब अपनी सोचों को, अपने जिस्म, अपनी जान, अपनी रूह को खुदा की प्रेजेंस में सोक करना था। तो वो अकेला गया। From these 2 verses we understand कि जब हम रफाकत में दुआ करते हैं उसकी बरकत क्या है?
जब हम रफाकत में दुआ करते हैं उसकी बरकत क्या है, जब हम अकेले में दुआ करते हैं उसकी बरकत क्या है। हर एक एरिया में बरकत हैं, हर एक एरिया में ब्लेसिंग है, बट इट इज सो इंपॉर्टेंट टू सोक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभी हम यहाँ पे ग्रुप में अपनी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, फिर हम अपनी फैमिली के साथ दुआ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी एक जैसे फैमिली की प्रे है, मगर इंपॉर्टेंट अबव ऑल इज दैट वी ऑल्सो स्पेंड आवर पर्सनल टाइम विद गॉड। हमारा पर्सनल टाइम खुदावन के साथ कितना जरूरी है। फैमिली प्रे इज अ डिफरेंट प्रे मतलब कि वो हम एक टुगेदरनेस में दुआ करें। डिफरेंट ये नहीं हो गई कि वो उससे डिफरेंट हो गई है, मतलब उसकी एक अपनी बरकत है। फैमिली प्रे की अपनी बरकत है, रफाकत की अपनी बरकत है, और खुद से दुआ में बैठने की अपनी बरकत है। हम जब सोख होते हैं हम भर जाते हैं, हमारे प्याले लबरेज हो जाते हैं, हम उस प्रेजेंस में सोख करते हैं। माय हस्बैंड एंड आई वी हैव डिफरेंट टाइमिंग ऑफ प्रेयर्स। हमारी पर्सनल दुआएं अपनी अपनी अलग हैं, फैमिली प्रे अपनी अलग हैं हमारी, मतलब एक फैमिली प्रे उसकी अपनी बरकत है, मगर हमारी अपनी एक स्पेशल टाइमिंग विद लॉर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। सो आज मैं इन 2 वर्सेस को हम लोग फोकस करते हैं टू अंडरस्टैंड कि यीशु ने किस तरह इमीडिएटली फौरन लोग अपने शागिर्दों को बोला कि मतलब उनको पुश किया होगा, वो जाना नहीं चाहते थे, उनको मजबूर किया कि तुम पहले से कश्ती में चले जाओ पार, मैं लोगों को रुखसत करता हूं। मगर जब उसने लोगों को रुखसत कर दिया उसके बाद वो पहाड़ पर गया और वो दुआ कर रहा था और वो शाम तक वहीं था। Even for Jesus, the presence of God was so important, so how much it is important for us. So आज हम अपने अंदर उस बात को ऐड करें। कलाम को सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना है, समझना है और फिर रुजू लाना है। अब सुन लिया, अभी हमने टास्क कर लिए, अपने इनपुट डालिए, अब हमने क्या करना है, उसे रुजू में लाना है। स्टार्ट गिविंग दैट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, स्टार्ट टेकिंग दिस टाइम आउट। जैसे हमने देखा कि यीशु ने टाइम को निकाला, टाइम उसके पास भी नहीं था, वहां पे मल्टीट्यूड ऑफ लोग थे। यहां तो हमारे घर के 4-8 लोग होंगे, वहां पे मल्टीट्यूड ऑफ लोग थे। उसने उन लोगों से अपने आप को साइड पे किया। कैसे साइड पे करना है हमें, कैसे हमें अपनी फैमिली से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी शौहर से या अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से खुद को साइड पे कर उस जगह पे जाना है जैसे यीशु ने ही डिड एन एक्ट। कि हम सीखते हैं कलाम से, इन 2 वर्सेस से आज मैंने बहुत सीखा। आमीन। खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए बाप जी मांग लेते हैं, पहन लेते हैं बाप जी, इन जीसस नेम फादर लॉर्ड, कि यीशु नाम में बाप जी आज तेरे कलाम को पढ़ने के बाद बाप जी हम अपनी जिंदगियों में वो वक्त, वो पर्सनल वक्त खुदा की प्रेजेंस में बाप जी निकालना शुरू करें, देना शुरू करें, ताकि बरकत पाएं। यीशु नाम में आमीन।